और कैंसर वैक्सीन रियल? बहुत सारे पेशेंट मुझसे कैंसर वैक्सीन के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसा रामबाण है, कोई ऐसी वैक्सीन जो किसी भी कैंसर को रोक सके और वो कैंसर होने से पहले दी जाए तो जीवन में कभी कैंसर हो ही ना। वेल, लेट मी ब्रेक डाउन इट टू यू इन अ साइंटिफिक मैनर। कैंसर वैक्सीन दो टाइप की होती हैं, प्रिवेंटिव एंड थेरेप्यूटिक। प्रिवेंटिव जो कि कैंसर होने से पहले ली जाती हैं और वो कैंसर होने के रिस्क को कम करती हैं। फॉर एग्जांपल, आमतौर पर सर्वाइकल कैंसर के लिए हमारे देश में अब HPV वैक्सीन अवेलेबल है जो हर 9 से 14 साल की बच्ची के लिए लेना रिकमेंडेड है। और अगर आपने उस एज में वो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन नहीं ली तो 45 ईयर्स तक की एज तक आप वो वैक्सीन ले सकते हैं और ये वैक्सीन सर्विकल कैंसर के रिस्क को कई गुना कम करती है। सिमिलरली, लिवर कैंसर को कम करने के लिए हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन उपलब्ध है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है लिवर के कैंसर को होने के लिए। तो ये तो बात हुई प्रिवेंटिव कैंसर वैक्सीन की। दूसरी कैंसर वैक्सीन होती हैं थेरेप्यूटिक कैंसर वैक्सीन, जो कि कैंसर होने के बाद उसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आज की डेट में ज्यादातर थेरेप्यूटिक कैंसर वैक्सीन ट्रायल्स के स्टेजेस में हैं। जैसे कि अभी कुछ महीनों पहले आपने रशियन कैंसर वैक्सीन के बारे में बहुत हल्ला सुना होगा। ये एक mRNA वैक्सीन है जो कि ट्यूमर के अंदर के RNA को लेकर उसके अगेंस्ट कुछ ऐसे तत्व बनाती है जो बॉडी में जाकर उस ट्यूमर को पकड़े और जहां जहां उस ट्यूमर के अंश हो उसको मारे। पर ये वैक्सीन अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस ऑफ ट्रायल्स पर हैं और कुछ केवल एनिमल मॉडल्स में स्टडी की गई हैं। तो इसलिए अभी इनके ह्यूमन ट्रायल्स होना बाकी हैं और यदि ये कल को मार्केट में उपलब्ध होती हैं तो देखना पड़ेगा कि क्या ये किसी एक पर्टिकुलर कैंसर के लिए अवेलेबल है या ये एक ब्लैंकेट सभी तरीके के कैंसर्स पे काम करती है। अभी उस तक पहुंचने के लिए काफी काम होना बाकी है। So remember, it is important to separate promise versus practicality and also to understand the difference between hype and hope. For more such questions on cancer vaccines, please write in our comment section.